बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें कि ये जो टेबल है एंडोटॉक्सिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी कहते हैं DIC इज़ ड्यू टू थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह वगैरह इस तरह, या फिर इसके बारे में कहते हैं कि जो टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक पेशेंट है, उसको फीवर है, हाइपोटेंशन है, दिस एंड दैट, ठीक है, न्यूट्रोपीनिया भी है, तो क्या वजह है? उसने बैक्टीरिया नहीं ये सिक्रेट किया है, ठीक है, सिक्रेट तो खैर नहीं, बैक्टीरिया की वजह से जो है ये रिलीज। इस तरह के क्वेश्चंस बाहर, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज आपको यहाँ मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस नकू पे मिलेंगे, इस नकू पे मिलेंगे, इस नकू पे मिलेंगे और इस नकू पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो एंडोटॉक्सिन के बारे में यहाँ भी देखें एक छोटा सा निमोनिक है, लेकिन हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है, आप ये भी याद कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंडोटॉक्सिन के, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए कि LPS लिपोपोलीसेकेराइड फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ कोकाई एंड रॉड्स, ठीक है ना, कंपोज्ड ऑफ, यानी कि इसको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, composed of O antigen and core polysaccharide plus lipid A, the toxic component, वही lipid A जो हमने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें कि it is released upon cell die, when cell dies, ये भी एक MCQ है, एंडोटॉक्सिन is released when cell dies, लेकिन इन्होंने कहा है कि और by the living cells, by bleps detachment from outer membrane, से जब bleps detach होते हैं तो भी एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है ना। लेकिन अनलाइक एक्सोटॉक्सिन इज एक्टिवली सिक्रेटेड, ठीक है। 3 मेन इफेक्ट्स जो है ना इसके होते हैं, किसके? एंडोटॉक्सिन के। मैक्रोफेज एक्टिवेशन थ्रू TLR4 एंड CD14, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, ये एक्टिवेट करता है 3 चीज़ें, ठीक है ना। ये अब हम निमोनिक से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद एंडोटॉक्सिन का निमोनिक देखें, एडिमा ये कराता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है, DIC डेथ, आउटर मेम्ब्रेन TNF अल्फा, और उसके बाद देखें कि ये जो है O एंटीजन प्लस कोर पॉलीसेकेराइड प्लस लिपिड, ये बस एंडोटॉक्सिन की स्ट्रक्चर इन्होंने बताई है। एक्सट्रीमली हीट स्टेबल होता है, ये इंटरल्यूकिन 1 से 6 सिक्रेट कराता है, और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और शॉक, ठीक है ना। तो ये एक है, क्या है ये निमोनिक। लेकिन ये टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल को हम क्या करते हैं, हम अभी समराइज़ करेंगे। सबसे पहले याद रखें ये एंडोटॉक्सिन है, जो इसका लिपिड है, जो टॉक्सिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद देखें ये 3 चीज़ें एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एक्टिवेशन। तो ये चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे? MCT के नाम से। M से मैक्रोफेज एक्टिवेशन, C से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और T से टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। टिश्यू फैक्टर वही जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है ना, TS7-15 में। टिश्यू फैक्टर जो है ये इसको फैक्टर 3 भी बोलते हैं, और इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 3 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको सारा का सारा निमोनिक मिल जाएगा डिफरेंट फैक्टर्स के, और ये फैक्टर 13 है, इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को टिश्यू फैक्टर बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर 3, ठीक है ना। तो ये हमारा टिश्यू फैक्टर हो गया। तो इन तीनों को याद कैसे रखेंगे? MCT, ठीक है ना। लेकिन एक और भी तरीका है इसके ना याद रखने का। देखें ये 4 है ना, 4 TLR 4 याद रख सकते हैं, 4 TLR प्लस CD, इसमें भी 14 ही आ रहा है, ठीक है। और C भी, C अगर C को आप 1-2 में लिखें तो C भी तो 3 जैसा ही होता है, 3 की जगह में आता है कॉम्प्लीमेंट, 4 3 और फिर 3 टिश्यू फैक्टर, ठीक है, 4 3 3 भी इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखें, सबसे पहले देखें टिश्यू फैक्टर क्या करेगा? कोआगुलेशन कैस्केड कराएगा, फैक्टर 7 को ये स्टिमुलेट करता है। हमने पढ़ा था आपको, हम कोआगुलेशन में हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है ये? हमने पढ़ा हुआ है TS7-15 में, ये सारी डिटेल हमने पूरी पढ़ी हुई है। कोआगुलेशन कैस्केड फिर आगे DIC हो जाता है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन देखिए, C3A C3A, ठीक है, ये इनको स्टिमुलेट करता है। C5A फिर ये देखें यहाँ से C3A को भी स्टिमुलेट करता है फर्दर, ठीक है। होता क्या है फिर? C5A वो कराता है न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, न्यूट्रोफिल सारे बाहर निकल जाते हैं और न्यूट्रोपीनिया हो जाता है ब्लड में, ठीक है ना। इसी न्यूट्रोपीनिया को भी बेस बना के MCQ देते हैं कभी कभी। ये देखें ये एक न्यूट्रोपीनिक पेशेंट आया, कहते हैं, उसके बाद एडमिटेड टू ऑन्कोलॉजी वार्ड, केयर ऑफ ईयर पेन, फीवर, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज सूडोमोनास, ग्राम नेगेटिव ऑक्सीडेस जो है पॉजिटिव बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वाई दी सिम्टम्स हैव डेवलप्ड? तो TNF अल्फा, ठीक है। तो यानी कि इधर बताने का था न्यूट्रोपीनिया, ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह का MCQ भी देते हैं। फिर देखें C3A क्या करता है, आगे जाके हिस्टामिन रिलीज़ कराता है, हाइपोटेंशन एंड फर्दर एडीमा, ठीक है ना। तो उसके बाद ऊपर आए थोड़ा सा, तो मैक्रोफेज की वजह से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1-6 एक्टिवेट होंगे, TNF अल्फा एक्टिवेट होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों ठीक है ना, इंटरल्यूकिन 1-6 और TNF अल्फा और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। 1 और 6 फीवर, TNF अल्फा, फिर ये देखें इसको आपने ऐसे 1 और 6 करके फीवर, फिर नीचे भी फीवर, TNF अल्फा, फिर हाइपोटेंशन, फिर हाइपोटेंशन, नीचे भी हाइपोटेंशन, ठीक है ना। इसी तरह उससे नीचे भी हाइपोटेंशन जहाँ पे C3A है, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद C3A में लाजमी आपने हिस्टामिन रिलीज और एडिमा के साथ हाइपोटेंशन लिखनी है, ठीक है।